ये बहुत बड़ा दिन है, बहुत राहत का दिन है। 5 महीने से माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता की सेवा नहीं कर पा रहे थे। जिस तरीके से वो अरेस्ट होने की वजह से आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बेल ग्रांट कर दी है और अब अरविंद केजरीवाल जी शाम को बाहर आएंगे और दिल्ली की जनता की सेवा में पूरी तरीके से। जो गिरफ्तारी को लेकर दोनों जजेस के अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं। दोनों जजेस के अलग अलग व्यूज आए हैं, उसमें डिटेल ऑर्डर आने के बाद मैं उस पर कोई कमेंट करूंगा, लेकिन ये बात तय है कि बेल ग्रांट हो गई है। अरेस्ट पे दोनों जजेस के अलग अलग व्यूज तो आए। ऐसे में क्या वो दफ्तर अटेंड कर पाएंगे? चूंकि ये कहा जा रहा है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि वो दफ्तर सीएम दफ्तर में नहीं जा पाएंगे अभी जब तक क्लीन चिट पूरी नहीं मिल जाती है। नहीं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री अपनी तरफ से पूरी तरीके से मुख्यमंत्री पद को निभा पाएंगे। ऐसी कोई कंडीशंस अभी तक मेरी नॉलेज में नहीं है। बाकी डिटेल ऑर्डर आने के बाद उसके बारे में एक्सपर्ट ये कि बाकी ईडी में जो शर्तें थी उसमें ये थी कि एक तो वो जांच में सहयोग करेंगे और क्या क्या शर्तें थी उसमें? जांच में सहयोग करेंगे। जब भी कोर्ट्स में हियरिंग होगी उसमें इन पर्सन ही एग्जम्पशन अलाउ करेगी कोर्ट, तो उसके अकॉर्डिंगली फॉलो करना पड़ेगा। 10 लाख रुपए का मुचलका है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। और इस तरह की और कोई जनरल कंडीशन है, सीबीआई के जो मैटर्स हैं इस पे कोई जनरल कमेंट्स नहीं कर पाएंगे। यानी पासपोर्ट उनका वैसे भी अदालत में रहेगा? वो ऑलरेडी है। देखिए, डिटेल में तो ऑर्डर पढ़ना बाकी है, लेकिन जो कुछ भी हमने सुना वो यही सुना कि सर्वसम्मति से, दोनों जज साहिबान के सर्वसम्मति से ये फैसला आया। माननीय केजरीवाल साहब को बेल मिली और ये सबकी उम्मीदें थीं कि आज बेल मिलना चाहिए। चूंकि ईडी के मसले पे बेल मिल चुका था, तो आज जो बेल मिला है उसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद करते हैं। पूरे भारतवर्ष में हर व्यक्ति उनका धन्यवाद करता है जिन्हें केजरीवाल जी की ईमानदार राजनीति से बहुत फायदा मिला है। तो आप खुल के कर सकते हैं ना कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये तमाम केस थे, के कविता, संजय सिंह, लंबी फेरिस्त अरविंद केजरीवाल। हमने तो बात बहुत पहले कह दी थी कि आप देखें ना, इनफैक्ट जज साहिबान ने अपने ऑर्डर्स में जो पीछे अगर आप देखें तो खुल्लम खुल्ला कहा है किस प्रकार का एविडेंस है ये कि आप 4 व्यक्तियों में 2 व्यक्ति को जो एक्यूज्ड है उसको अप्रूवर करार दे दो और उसके स्टेटमेंट पे आप अरेस्ट कर लो, वो भी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। कर क्या रहे हैं आप? तो मुझे लग रहा है कि आज जो फैसला आया है, अब भारत की जनता के कोर्ट में दूसरा फैसला बहुत जल्दी आएगा। हरियाणा का भी आएगा, जम्मू कश्मीर का भी आएगा, महाराष्ट्र का भी आएगा, झारखंड का भी, दिल्ली का भी आएगा, सबका आएगा। तो भाजपा की सारी कोशिशें कि केजरीवाल जी प्रचार के लिए उपलब्ध ना हो पाए, ये सब नाकाम साबित हुई, फिसड्डी साबित हुई। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। हरियाणा जाएंगे अरविंद केजरीवाल तो अपोजिशन को बेनिफिट होगा अरविंद केजरीवाल को वहां पहुंचने से? केजरीवाल जी के आने से सब तरफ डेमोक्रेसी मजबूत होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल जी को बेल ग्रांट कर दी है और आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को जो है बाइज्जत बरी किया जाए और जो है बेल ग्रांट कर दिया। 2 जजेस की बेंच ने जो इलीगल अरेस्ट है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। एक बेंच ने ये कहा कि जो है वो अरेस्ट लीगल था, लेकिन दूसरे बेंच ने सेम टाइम में कहा कि जिस तरीके से सीबीआई ने अरेस्ट किया है वो गलत है। लेकिन जहां तक बेल का सवाल है, अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी है। जैसा देखा जा रहा है कि बहुत दिन से केजरीवाल जेल में थे, आज जब वो बाहर निकलेंगे क्या फीलिंग होगा? क्या आप लोग को उम्मीद, क्या बहुत खुशी है। ये देश के लिए जीत है, भाजपा के लिए हार है और ये बहुत बड़ी जो है ये राहत है आम आदमी पार्टी के लिए। और अरविंद केजरीवाल जब हमारे बीच में होंगे ये काफी खुशी की बात है। हम सारे लोग बहुत खुश हैं और वी आर रेडी टू वेलकम आवर लीडर। बता सकते क्या क्या कंडीशन लगाया है? कंडीशन वही है जो ईडी के केस में थी और कंडीशन पे भी जो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। वी आर वेटिंग फॉर द डिटेल ऑर्डर और जो जहां तक श्योरिटी का बात है तो 10 लाख की श्योरिटी जो है 2 श्योरिटी के लिए ऑर्डर किया है। रिमेनिंग बेल कंडीशन जस्टिस संजीव खन्ना ने जो ईडी में जो बेल कंडीशंस थी वो बेल कंडीशन इसमें भी रहेगी।